कहाँ लेके चल दी हो बिटीवा का? तो देखे में तो जैसे फौजी जवान लागत हो घंटा बजाए के। बहुत खूब पहचाना, मेरा नाम फौजी देव सिंह है। अच्छा, ये बिटीवा का कहाँ लेके चल दी हो? चाचा जी, इसी लाला ने मुझे ठाकुर की हवेली में लेकर आया है। तो क्या कहा? इस बुढ़े ने तुम्हें यहां लेकर आया है। साले को देखो, पैर कब्र में जाने वाले हैं। इसकी हालत तो देखो। तेरे बेटे की उम्र, बेटी की उम्र की है। उम्र की बेटी की है ना, बेटी तो नहीं है। अरे पागल, तुम्हारे जैसे दरिंदे और बदतमीज लोग तो इस समाज को बिगाड़ कर रखा है। अगर थोड़ी भी शर्म खाते तो ऐसे कदम नहीं उठाते। ए फौजी, या तुम्हारा बॉर्डर न है, चुपचाप चले जाओ और ये बिटीवा के चक्कर छोड़ो। अच्छा, सब यही करी थी और यही करब और यही करत हमारा सबके बीती। अच्छा, मरते वक्त भी साले तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। और इतना जान ले कि इतने कीड़े पड़ेंगे, ना तो तुझे पानी और ना तो अग्नि और ना तो धरती से विकार करेगा। ये एक फौजी है, ये मुंह की भाषा नहीं समझेगा, क्योंकि ये एक फौजी है। इसे सिर्फ गोलियों की भाषा ही समझ में आती है, इसलिए इसको गोलियों की भाषा ही समझाना पड़ेगा। ले जाओ, हमारी बंदूक लेकर आओ, हम इसको गोलियों की भाषा ही समझाएंगे। बंदूक इधर है। बाबू साहेब, कौन गोली मारी चीरत चली जाए रही? बाबू साहेब, सब खत्म होएगा, घंटा बजाए। चुन्नीलाल, एक काम करो, लाला की बॉडी को उठाओ और ले जाकर कमरे के अंदर रख दो। लंबरदार, बड़ा गजब होएगा। क्या हो गया बे? अरे बाबू, ये लाला सेठ हग मारे। लाला, आज फौजी पीर सिंह ने जो कुछ किया है उसको उसकी सजा मिलेगी। अगर तेरी जान गई है तो मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं लाला कि जब तक तेरे मौत का बदला उस फौजी पीर सिंह से नहीं ले लेता तब तक मैं तेरा अंतिम संस्कार नहीं करूंगा।
इसलिए उठाओ लाला को, ले जाकर कमरे के अंदर रख दो। हाजी पीर सिंह, आज तूने अच्छा नहीं किया है। तूने एक शेर के मुंह से उसका निवाला छीना है और मेरे सबसे प्रिय लाला को तूने जान से मारा है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। हरामजादे, अगर तेरे खानदान को ना बर्बाद कर दिया तो समझ लेना हमने कुछ भी ना। पीर सिंह, अब तो उल्टी गिनती चुना शुरू करते। एक काम करो चुन्नीलाल जी लंबरदार, क्या जितने भी साले किसी जितने भी लठे थे सभी लठैतों को तैयार करो और आप मेरे साथ फौजी पीर सिंह के घर पहुंचने से पहले हमें उसके मकान को चारों तरफ से घेर लेना है। क्यों नहीं हुजूर? और उसके बाद फौजी पीर सिंह को ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये जमाना देखेगा। क्यों नहीं? अबे जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत। क्यों नहीं? जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत और मिटाना इंसान को बनाऊंगा। फौजी पीर सिंह, हाँ बाबू, मैं आ रहा हूँ। चलिएगा। आ रहा हूँ हरामजादे, तेरी मौत का पैगाम लेकर। पीर सिंह, तेरी तो ऐसी की अकल है हम लंबरदार के साथ, लेकिन जल्दे जल्दे मास्टर कहते क्या है, और अब मिलेंगे भाई सबको, कि मिलेंगे भाई सबको, एक दिन राम मिलेंगे भाई सबको। एक दिन राम मिलेंगे भाई सबको। किसकी गवाता है बोगरिया से, किस संभल के काटे हमका। किसकी गवाता है बोगरिया से, किस संभल के काटे हमका। और एक दिन ऐसा अवसर आई दूध प्याज तोरा तल का, एक दिन राम मिलेंगे भाई। चाचा जी, आओ बेटी, हम तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। चाचा जी, अगर आप सही वक्त पे आते, न जाने ठाकुर मेरे साथ क्या कर जाता, और इस जमाने में मैं मुंह दिखाने काबिल नहीं थी। चाचा जी, चाचा जी, बेटी, और चाचा जी गरिया आपकी और जगी न होती। चाचा जी, चाचा जी गरिया आपकी और जगी न होती घाट। और आज भी सुबह, आज भी सुबह लुटी जाती एक अबला की लाश। आज भी सुबह
चाचा जी। बेटी, इसमें कोई धाक की बात नहीं है। हर एक इंसान का यही फर्ज होना चाहिए कि गलत को रोके। अगर कोई इंसान गलत करता है तो उसे समझाए, उसे रोके। ये हमारा फर्ज था बेटी, जो हमने निभाया। जी चाचा जी। लेकिन बेटी, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे बोलो चाचा जी, क्या कहना चाहती हूँ? तो किसकी तो तुम लाडली, अरे क्या है तेरो राम। तो किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरो नाम। अरे कैसे पहुंची यहाँ, अरे कहाँ तुम्हारो धाम। अरे कहाँ तुम्हारो धाम। चाचा जी, क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जरूर बताऊंगी चाचा जी, सुनिए। तो नाम चंदा मेरा रायपुर गाँव है, नाम चंदा मेरा। रायपुर गाँव है, सेठ हरदयाल की बे कुमारी लली। धोखे से फंस गई बाजी की जाली में, लूटना चाहता था तीखी कली। धोखे से फंस गई बाजी की जाली में, लूटना चाहता था तीखी कली। हाँ चाचा जी। क्या कहा? तुम सेठ हरदयाल की बेटी हो? जी चाचा जी, बेटी चंदा, मेरा नाम चंदा है। तुम्हारे पिताजी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। तुम्हारे पिताजी और हम साथ में एक कॉलेज में पढ़ते थे। जब मैं पढ़ लिख कर नौजवान हुआ तो मुझे फौज की नौकरी मिल गई, और तुम्हारे पिताजी अपने काम और कारोबार में लग गए। काफी दिन हो गए उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। चाचा जी, क्या कहूँ, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हाँ चाचा जी। सेठ हरदयाल इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं चाचा जी। बेटी घबराओ नहीं, ये तो सब भगवान के ऊपर है। जो जितने दिन के लिए आया है वो उतने दिन ही इस दुनिया में रहेगा। बेटी, शायद तुम मुझे नहीं जानती हो अच्छी तरह से कि मैं कौन हूँ। बताइए चाचा जी। सुनो, मैं बताता हूँ। जी चाचा जी। तो नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं। नाम है वीर सिंह। एक फौजी हूँ मैं,
बस इसी गांव में मेरा परिवार है। हाँ, कि काजल का हूँ पिता मेरा, का हूँ पति। काजल पिता मेरा, का हूँ पति। तुमने पहचाना नाम को बिहार है। काजल का हूँ पिता। चाचा जी तो आप काजल के पापा हैं। हाँ, चाचा जी मैं तो काजल को अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि काजल और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ती हूँ और हमेशा मुलाकात होती रहती है। क्या जी चाचा जी। तुम हमारी बेटी काजल को जानती हो? जी चाचा जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आओ हो, अब हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। आओ हमारे साथ। देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है और क्या नहीं। कहना मास्टर, अरे अब की कोई समैया सुना हो बलिहारी, अब की कोई समैया सुना हो बलिहारी। बेटवा छोट पतोहिया भारी, बेटवा छोट। शायद आप लोगों को मालूम होगा मैं कौन हूँ। मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ। आज हमारे स्वामी जी का फोन आया था कि फौज से रिटायर होके हमें सकली घर आ रहे हैं, लेकिन क्या बात है अभी तक हमारे स्वामी जी आए नहीं हैं। तब तक मैं देखती हूँ मेरी बेटी काजल क्या कर रही है। बेटी काजल, बेटी काजल। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। क्या कर रही थी? मैं हाँ। खाना बना रही थी। अच्छा खाना बना रही थी। हाँ। क्या तुझे स्कूल नहीं जाना? जाना नहीं, स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं। क्यों नहीं जाएगी? मेरे पापा आने वाले हैं इसलिए। अच्छा तेरे पापा आने वाले इसलिए स्कूल नहीं जाएगी? हाँ, आज मैं स्कूल देखो नहीं बेटी, तुम्हारे पापा जी हमेशा के लिए घर आ रहे हैं, इसलिए तुम जाओ स्कूल। ठीक। ठीक है, जाओ। ठीक है मम्मी। कब से मैं राह देख रही हूँ अपने पति का, लेकिन अभी तक आए नहीं। मतलब मैं कुछ गुनगुनाती हूँ। और हमें भी रही के बहुत कल सवार, हम भी रही के बहुत कल सवार। पिया पर देसवा अइले ना, हम भी रही के बहुत कल सवार। पिया पर देसवा अइले ना। हम भी
हमें भी रहीन के बहुत काले सरा पिया पर बेसरा कैले स्वामी जी मलकिन बहाए बहाए है बहन नहीं तो बाय बाय। अच्छा चुनीलाल चुनीलाल कहाँ मर गया? आवाज दे रही हूँ कब से, देखो तुम्हारे साहब आए हुए हैं। सुनो मेरी बात चुनीलाल, इस साहब का सामान उतार कर कमरे में रख कर आओ, जाओ फटाफट। इसे रख कर आओ फट से। चुनीलाल इसका भी सामान रख लो। चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, हाँ मालिक। देखो सबसे पहले इसे मुन्नीलाल को नाश्ता पानी करा देना, ठीक। उसके बाद तुम साहब के लिए नाश्ता पानी बना कर लाना। और मुन्नीलाल तुम्हारा काम, मुन्नीलाल तुम्हारा काम साहब के लिए चाय बना कर लाना, ठीक है। जाओ। लेकिन आज हमारे स्वामी जी ऐसे तो हमेशा आती थी, लेकिन उनकी माथे पे पसीना देखकर जी परेशानी हो रही है स्वामी जी। और हाथ जो विनती करो, हाथ जो विनती करो और चरण लगाओ स्वामी 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 जी बतलाए कुछ गुजरिए प्रीति स्वामी स्वामी जी बतलाए स्वामी जी। आखिर बात क्या है, आपकी माथे से पसीना। मीरा, हाँ एक तो मैं फौज से थका मांदा आया हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। मीरा कि बतलाऊंगा बाद में, मीरा कि बतलाऊंगा बाद में, अरे कर लूं कुछ
मुझसे कुछ छुपा रही इसलिए तो आज क्या बात है मेरे प्यारे पिया, आज क्या बात है। मेरे प्यारे पिया जो कि मुझसे है कुछ भी बताते नहीं, मैं हूँ मेरी धागिनी आप है प्यार पते, फिर भी मुझसे है कुछ बताते नहीं। नहीं समझी नहीं तो अगर आप जब तक बताएंगे नहीं नहीं आपको बैठने दूंगी, नहीं काम करने दूंगी। मीरा, अगर तू जिद ही करती है तो सुन मेरी बात तो भाग छुट्टी चला जिस घड़ी फौज से, भाग छुट्टी चला कि भाग छुट्टी चला जिस घड़ी फौज से, आते ही गांव में एक दंगा हुआ, एक लड़की को ठाकुर अरे रहा छेड़ता, बस इसी बात से उससे पंगा हुआ। गाँव में हो रहा इसी गाँव में बोल देगा सबो को सहारा पिया, जबकि देखा है आंखों से आते हुए, कौन देगा हमें फिर सहारा पिया। मेरा मुझे तो बहुत जल लगा है। इस गांव का वो जमींदार है, इस गांव में वो आतंक मचा कर रखा है, यहाँ की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करता है। मानता हूं कि वो जमींदार है, यहाँ का ठाकुर है, तो इसका मतलब हम गांव छोड़कर चले जाएं, अपना समाज छोड़कर चले जाएं, अपने लोगों को छोड़कर चले जाएं, अपना परिवार छोड़कर चले जाएं, अपना वजूद और अपना जमीन जायदाद घर छोड़कर चले जाएं। होगा वो ठाकुर साला अपने घर का होगा। ये फौजी वीर सिंह किसी से नहीं डरता है। मीरा, मैं आ गया हूं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, घबराओ नहीं प्रिय। तो धीर दिल में धरो प्राण प्यारी मेरी, धीर दिल में धरो, कि धीर दिल में धरो प्राण प्यारी मेरी, गांव वालों को सब कुछ बताऊंगा मैं, लोगों को भर के हर दिलो दरमिया, जुर्म से ठाकुर के सबको बचाऊंगा मैं। घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं, वो ठाकुर साला हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, समझ गई ना? लेकिन ये बताओ, हाँ इतनी देर हो गए हमें आए, लेकिन हमारी बेटी काजल कहीं नजर नहीं आ रही। बेटी काजल स्कूल गई है। बेटी काजल स्कूल गई है? हाँ
अच्छा, कितनी समय आती है काले से वो? 3 बजे 3 बजे? जी। ओ, बेटी काजल स्कूल से 3 बजे आएगी, अभी घड़ी में 2:30 बजे हैं। हमारे पास आधे घंटे का पूरा समय है। मतलब मीरा, कहिए आधे घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता क्या है। हो सकता है? मीरा, ये चुनीला, तेरे मालकिन ये बता, साहेब के लिए चाय लाई तो पहले पानी लाई। तुम्हें इतना मारूंगी ना, नाश्ता पानी। अरे वही तो हम सोच रहे, चाय लाए या नाश्ता लाए। वही बात, हाँ मालकिन, हम क्या चाय के लिए उसको दरवाजा खुला रहा, क्या करे। नाश्ता पानी साथ में लेकर आओ, चाय वो लेकर आएगा मुन्नीलाल। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जाओ। देखो आप इसके लिए क्यों परेशान होते हो? मीरा, मेरी तकलीफ को समझो यार। नहीं स्वामी जी, ये सब बाद में हो जाएगा। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन भूख अभी लगी है और खाना 2 घंटे बाद मिले तो भूख मर जाएगी ना। आओ ना, आओ ना मीरा। अरे आओ ना। मुन्नीलाल, अरे आगे खोलो, नहीं आगे कुआं गिर जाओगे। ये बताओ, चाय बनाकर लाया? चाय आज चावा न मिली, क्यों नहीं मिलेगी चाय? भैंसिया गरमान है। देखो तो पड़ोस तो दूध ले देता। पड़ोस डेयरी दूध में दया है। डेयरी दूध में देकर आए हैं। हाँ दूध डेयरी में दूध देकर आए हैं। हाँ, वही है वही है वही है। हमेशा तो उल्टा ही बोलेगा। तो ऐसा करो, तुम जाओ काली चाय बना कर लाओ। ठहरो, मेरी बात तो सुन लो। बता मलकिन, काली चाय बना कर लाना, लेकिन उसमें डालना क्या क्या है? क्या क्या? थोड़ा सा अदरक खून कर डाल देना। अदरक? हाँ, और थोड़ा सा काली मिर्च खून कर डाल देना, काली मिर्च, और थोड़ा सा नमक डाल देना। थोड़ा। जाओ। हाँ देखो, नमक की चाय पीना है क्या? इधर आओ। थोड़ा सा डालना, इतना? और कम, इतना? और कम, इतना? और कम, इतना? और कम। इतना? हाँ इतना सा। जाओ। जैसे चाय न लाई पेल के शरबत पिया दे तो। बेल का शरबत, बेल का शरबत। भाई जन के बेल का हम जाने पेल। हमारे स्वामी जी बेल का शरबत नहीं पीते। चला ठीक चाय है। बना कर लाओ, ताकि चाय पीने से थकावट उतरती है। यानी हम मेहनत करिए तो चाय वाग जरूरी है ना। मेहनत क्या है? मान लो बहुत दिन के बाद आए हैं तो फरो साहब हम चल रहे हैं। जैसे मलकिन गाड़ मोट लेते हैं तो दाल मोट बोलते हैं। वही है वही। और पक्का लौड़ी पकौड़ी, कहा पखौड़ा लेते आई। पकौड़ा। ओ हाँ, पकौड़ा पकौड़ा। ठीक है, जाओ तुम कुछ नहीं लाना, ठीक? जाओ यहाँ से चाय बना कर लाना। पहले मेरी बात सुन, 35 मिनट के बाद आना। 35 मिनट के बाद आना। यानी 35 बजे 35 मिनट के बाद। भाई 35 कभी बचता है क्या? 35 मिनट के बाद आना, ठीक है? जाओ। हम जा रहे हैं। हाँ जाओ। ऊपर लियो जब तो फरे साहब बहुत दिन के बाद। स्वामी जी आप बैठिए। देखो आप सफर से चल कर आए हैं,
इसलिए आप थक चुके होंगे। आप बैठिए, मैं आपका हाथ पर सर दबा देती हूँ। मैं समझता हूँ कि इस समय हमारा काम नहीं होगा। देखो ना, नौकर आते आते जाते हैं। ठीक है, बैठिए। इंतजार और करता हूँ। कि नहीं? स्वामी जी, और कहे तो से ताजिला, कहे तो से ताजिला, ये तोहरी सजलिया पग पगली